हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 9 जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है उसमें हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है। इस 5 को हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree find the height of tower height of the tower। क्या है क्वेश्चन में? शैडो ऑफ ए टावर यानी एक टावर की छाया, स्टैंडिंग ऑन ए लेवल यानी टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड यानी ग्राउंड लेवल पे कोई स्टैंडिंग टावर यानी टावर खड़ा हुआ है, उसकी छाया इज फाउंड पाई गई टू बी 40 मीटर लॉन्गर यानी 40 मीटर अधिक पाई गई। कब? व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। जब 60 डिग्री पे था, 60 डिग्री से 30 डिग्री पे आया, जो 30 डिग्री का एंगल बनाई छाया, तब वो 40 मीटर दूर बनी हुई है। यानी जैसे पहले मान लो 60 के एंगल पे बनी हुई थी वो छाया, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा था वहाँ पे, फिर 30 डिग्री पे पहुंची तो 60 से 30 पे जब वो पहुंची तो 40 मीटर की दूरी ज़्यादा दूर बनी वो छाया, ठीक है, वो शैडो बनी वो 40 मीटर दूर बनी। यानी जो पहले आपका यहाँ पे जैसे मान लो टावर है, टावर के साथ से इसकी शैडो बनी, वहाँ पे एंगल कितने का बन रहा था? 60 डिग्री का। लेकिन जब 30 डिग्री का बना, आगे आई ये छाया, ठीक है, तो 40 मीटर आगे आ गई, यानी 30 के एंगल बना तब 40 मीटर आगे हो गई। तो अब ये पूछना क्या चाह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। इन टावर की हाइट निकालो आप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमें? जैसे हाइट एंड डिस्टेंस के कोई भी क्वेश्चन हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, मोस्टली में क्या करना पड़ता है? डायग्राम बनाओ पहले, सबसे पहले, ठीक है। यानी फिगर बना लिया आपने, उसके बाद आपका क्वेश्चन निकलता जाएगा। जैसे ये टावर बनाया आपने, सबसे पहले ये टावर है, ठीक है। इस टावर की हाइट हमें पता नहीं है क्या है, h मानते हैं इसकी हाइट, ठीक है, ये टावर है। अब क्या है कि यहां से 60 डिग्री का एंगल, देखो जब भी एंगल बनाओ आप डायग्राम के अंदर, हाइट एंड डिस्टेंस के कोई भी क्वेश्चन हो, उनमें जब एंगल बनाओ आप तो जितना नज़दीक होगा एंगल उतने ज़्यादा डिग्री का होगा, ठीक है। यानी जो टावर वगैरह का बनाओ या किसी ट्री का या फिर किसी आप बिल्डिंग का बनाओ, तो जितना बड़ा एंगल होगा यानी 90 से जितना नज़दीक होगा उतना ही वो नज़दीक जाता जाएगा। यानी जैसे 85 का बनाओगे तो इसके बिल्कुल पास में बनेगा, ठीक है, फिर 85 से कम होता जाएगा, यहाँ 60 करके, फिर यहाँ 45, ऐसे करके ज़्यादा दूर जाते जाओगे उतने डिग्री का कम होता जाएगा। यहाँ पे ये वाला जो थीटा है, ये वाला एंगल बनेगा जो, ठीक है। तो हमें क्या करना है? 60 का कहाँ बनेगा? 60 और 30 का दोनों बता रखे इसमें, तो 60 का पहले इसके नज़दीक बनेगा, उसके बाद 30 का बनेगा। आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप ये वाली फिगर बनाओगे ना, ये मीनार वगैरह जो भी है, टावर वगैरह या बिल्डिंग या फिर ट्री या पोल कुछ भी बनाओगे, तो इसके पास जितना बड़ा एंगल होगा वो इसके उतना ही नज़दीक होगा, और इससे जितनी दूर पे जाओगे उतना ही कम होता जाएगा एंगल, ठीक है। और इसको 90 का मान के चलना आप, यानी ये हमेशा परपेंडिकुलर का काम करेगा। जो आपका ट्री होगा या आपका टावर होगा या फिर बिल्डिंग होगी या फिर कोई हाइट दे रखी हो काइट वगैरह की, ठीक है, एयरप्लेन की हाइट दे रखी हो, तो ये इसका काम करेगा हमेशा परपेंडिकुलर का, ठीक है। अब बोल क्या रखा है कि भाई ये टावर है, टावर का जो 60 डिग्री पे एंगल बना है उससे आगे 30 डिग्री पे जब जाएगा तो 40 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस की वो इसकी छाया शैडो बन रही है, ठीक है। तो जैसे मान लो इसकी छाया भी यहाँ पे आ रही है, ठीक है, इतनी दूरी बन रही है, यहाँ पे बन रही है, ठीक है, ये 60 डिग्री पे बन रही है, ये एंगल 60 डिग्री का बन रहा है यहाँ से, ठीक है, इसकी सेट होगा, ठीक है, यानी उतनी दूरी तक इसकी छाया आ रही है, इतनी लंबी आ रही है, ठीक है, इतना लंबा है, इसकी छाया यहाँ तक आ रही है, 60 का एंगल बन रहा है, कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। अब ये 60 से 30 पे जाता है आगे, यानी 30 डिग्री और कम होता है, ये छाया और आगे आ गई, ठीक है। अब ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 30 डिग्री का,
ठीक है, यानी नज़दीक 60 डिग्री का है, उसके बाद 30 आया है। जितना नज़दीक होगा उतना बड़ा एंगल होगा, ठीक, उतने बड़े डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये 60 डिग्री का, उसके बाद ये 30 डिग्री का। अब एक क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो 60 डिग्री का एंगल बन रहा था उससे जब 30 पे गया तो ये 40 मीटर की डिस्टेंस बढ़ गई इसमें, यानी यहाँ से ये थी, इसमें 40 और बढ़ गया 40 डिग्री। तो हम इस स्टेटमेंट के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं कि 60 से 30 पे गया तब 40 मीटर बढ़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो सकती है? 40 मीटर दूरी। ठीक है, 40 मीटर। ठीक है, अब इसका पता नहीं हमें, यानी ये जितनी भी आई थी जो फर्स्ट टाइम पे 60 का, जब 60 डिग्री का एंगल बन रहा था यहाँ पे, तब जितनी यहाँ पे डिस्टेंस था, इतनी जितनी दूरी पे बना, उससे 40 डिग्री ज़्यादा हो गया। कब? जब 30 डिग्री का जब एंगल बना। ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब इसमें पूछा क्या है? क्वेश्चन में ये पूछा कि इसकी हाइट निकालो, यानी टावर है ये टावर है, इस टावर की हाइट निकालो, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई निकालो। ठीक है, ये इसका क्या होगा? टॉप। ये होता है फुट, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं पाद। ये होता है शिखर। ठीक है, ये हाइट है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसको आप, ये है हाइट इसकी। ठीक है, अब मैंने बताया था इससे पहले एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन में भी, जो दोनों टाइप के एंगल हैं आपके, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों में ही क्या होता है कि जो आप ये ले, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन होती है सीधी वाली, जो आप शिखर का हो, जिसको क्या नाम है, जिसको आप टावर का हो या फिर कोई बिल्डिंग हो, वो वाला परपेंडिकुलर का काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे बन रही है थीटा, यानी ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो ये होगा 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे ये बेस है, यानी बेस पे ही तो बनेगी। जैसे कोई टावर खड़ा है या कोई पेड़ खड़ा है, उसकी छाया कहाँ? जमीन पे बनेगी। तो जमीन से ऐसे इतनी दूरी पे बन रही है ऐसे। ठीक है, ये छाया इस टावर की जो है, इसकी शैडो यहाँ नीचे इस टाइप से बन रही है, यानी इतनी दूर तक बन रही है, आ रही है, और 60 का एंगल बन रहा है यहाँ पे। फिर ये आगे 30 पे गया एंगल और बड़ी हुई है छाया, तब 30 डिग्री का बना, लेकिन ये छाया की लंबाई 40 मीटर और बढ़ गई। ठीक, अब पूछ क्या रखा? टावर की हाइट। अब हमें क्या करना है? ये 90 का एंगल बन गया, यानी ये स्ट्रेट लाइन, ये बेस का काम कर रहा है यहाँ पे, और 90 के सामने होता है आपका h। ठीक, हाइपोटेनस, यानी करंट जिसको बोलते हैं। ये होगा आपका बेस, जिसको आधार बोलते हैं। ठीक है, और ये होगा आपका परपेंडिकुलर, यानी जिसको बोलते हैं लंब। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और इसकी हाइट हमने h मान ली। ठीक है, बेस नीचे वाला होगा, यानी एक ट्रायंगल तो बन गया हमारे पास, ये वाला अंदर, एक बन गया ये बाहर। अब इसको नाम दे दो आप A, B, C और D। ठीक है, दो ट्रायंगल बन गए, एक तो आ गया आपका BCD, ठीक है, एक हो गया आपका ACD। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे? हम इस वाले को लेंगे। देखो हमारे पास, मैंने क्वेश्चन में पहले ही बताया था आपको, जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इक्वेशन आ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, उनमें मैंने बताया था कि आप जब भी आपको क्वेश्चन निकालने हो तो दो चीज़ होंगी वहाँ पे, एक तो आपको गिवन होगी, दी हुई होगी, एक आपको निकालनी, उन दो चीज़ों को उठा लो आप। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है कि सीधा यदि हम इस वाले एंगल को उठाते हैं, AB को ले लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल को, ACD को। ठीक है, तो ये वाला कुछ भी मानते हैं, मान लो x मानते हैं, तो ये भी पूरा नहीं दिया हुआ हमें और ये भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, इन दोनों में से कोई सी नहीं दी, ये भी नहीं दी हुई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम क्या इस वाले को लेंगे, अंदर वाले को। ठीक है, जब हमें कोई भी चीज़ क्लियर नहीं दे रखी है तो हम दोनों में से, यदि दो में से एक चीज़ दी हुई होती है, लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई सी नहीं दी हुई, तो हम इन दोनों को मान लेंगे कुछ भी। ठीक है, जैसे मान ली इसको हाइट माना हमने, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम x मान देंगे। ठीक है, यानी B से C तक की x है। ठीक है, और C से D है h। ठीक है, C से D तक की ये डिस्टेंस h और B से C तक की x है। हमें क्या निकालना है? CD की डिस्टेंस निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, कितनी दूरी पे है। ठीक है, यानी टावर की कितनी
ऊंचाई है। तो सबसे पहले तो अंदर वाला ट्राइंगल लेते हैं हम, ये वाला, ठीक है। ट्राइंगल BCD, BCD, ठीक है। इन ट्राइंगल BCD को लेते हैं हम। BCD के अंदर चीजें कौन कौन सी, यही दो चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। तो और हमें निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, देखो BC तो ये है और ये है हमारा परपेंडिकुलर CD, ठीक है। लंब तो ये हो जाएगा और ये आधार, ठीक है। तो CD एक तो ये चीज है, हम इन दोनों में से कोई चीज दी हुई तो एक तो ये लेते एक ये लेते, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे हम, दोनों चीज नहीं दी हुई है तो इसको हमने दोनों को मान लिया, इसको H मान लिया, इसको X मान लिया हमने, ठीक है। तो CD तो क्या है, परपेंडिकुलर का काम कर रही है। दूसरी क्या है, ये X है, ये X क्या है, BC, ठीक है। BC क्या है दोनों, CD तो क्या कर रही है, परपेंडिकुलर का काम, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब, ठीक है। और ये है बेस, ये वाला बेस का काम कर रहा है, ये CD है जो, ये AC भी बेस का ही काम करेंगे इस बाहर वाले ट्रायंगल के लिए। ये है आधार, हिंदी में कहेंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये देखना है लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर बाय बेस, ये कौन से उसमें आते हैं, कौन सा आपका एंगल लगेगा इसमें, साइन कोस टेन थीटा कौन सा वाला यूज होगा। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले, एक तो है लाल बटे का हिंदी के लिए तो, ठीक है, और इंग्लिश के लिए होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये है साइन के लिए होता है, यानी लंब बटे कर्ण जहाँ पे भी होगा वहाँ साइन यूज होगा, ठीक है। अब ये वाली चीज़ें हम क्यों लिखते हैं भाई, इसका मतलब ये है यहाँ पे कि ये जो 30 डिग्री और 60 डिग्री ये दे रखे हैं, ये किसके साथ लगाएं हम, साइन के साथ लगाएं, कोस के साथ लगाएं, टेन के साथ लगाएं, सेक कोसेक कोट, किसके साथ लगाएं। तो वो हमें पता कहाँ से चलेगा, वो यहाँ से पता चलेगा जो साइड निकालनी है और जो दी हुई है, यानी हमें इस वाले क्वेश्चन में दोनों चीज़ ही निकालनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों चीज़ों को इनको लिख दिया, इस वाली को और इस वाली को, ठीक है। अब BC बाई CD भी लिख सकता था मैं, एक चीज़ दी हुई है एक चीज़ नहीं दी हुई है, फिर दोनों चीज़ नहीं दी हुई, ठीक है। तो ये जो लिखा है मैंने, ये कहाँ पे है, यानी ये वाली दो ट्रिक है हमारे पास, एक तो ये है, एक ये है, ये इंग्लिश मीडियम, ये दोनों सेम है, ठीक है। लंब बटे कर्ण यदि कहीं पे आ गया, यानी यहाँ जो लिख रहे हैं हम उसमें लंब बटे कर्ण आ गया, जिसका मतलब साइन में यूज होगा। क्या साइन में क्या यूज होगा, ये वाले 30 60 वगैरह ये उसमें यूज होंगे, ठीक है। जो जहाँ पे दे रखा उसका रिलेशन पहले ढूंढो कि किससे संबंधित है वो, ठीक है। साइन लगेगा, कोस लगेगा, सेक लगेगा, कोसेक क्या लगेगा, वो यहाँ से पता चलेगा। साइन के बाद ये होता है कोस का आधार बटे कर्ण, ये होता है लंब बटे आधार, साइन कोस टेन, ठीक है। फिर ये होता है कोट के लिए, ये होता है सेक के लिए, ये होता है कोसेक के लिए। कोट के लिए हो जाएगा आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार सेक के लिए, और कर्ण बटे लंब हो जाएगा कोसेक के लिए, ठीक है। ऐसे ही ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये साइन के लिए होगा साइन कोस, फिर ये होगा टेन, ये सेक सॉरी कोट, ये होगा सेक के लिए, और ये होगा कोसेक के लिए, ठीक है। यानी आपका आ गया मान लो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये साइन में यूज होगा। इसका उल्टा आ गया हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ये आ गया कोसेक में होगा, ठीक। तो ऐसे ही ये इंग्लिश के, बाकी मैंने इसके बारे में अच्छे से एक टेबल बना रखी है, टेबल का एक वीडियो बना रखा है, ठीक है, उसमें आप अच्छे से इसको समझ सकते हो। तो अब क्या करना है हमें, लंब बटे आधार किस में चलता है, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बाई बेस, P बाई बी, ये है 10 में। तो 10 किसकी लेंगे हम, 10 60, यानी ये वाला ले रहे हैं अभी हम, BC बाई CD है, CD बाई BC है, तो ये क्या ले रहे हैं 10 60 ले रहे हैं, ठीक है। तो 10 60 हो जाएगा 60 डिग्री के साथ, ठीक है। तो CD कितना है हमारे पास, CD बाई BC, CD बाई BC हो जाएगा। और ये क्या है हमारे पास 10 60 डिग्री, यानी अभी हम इस वाले ट्रायंगल की ही बात कर रहे हैं, तो 10 60 हो जाएगा ये, और ये CD बाई BC,
tan 60 की वैल्यू कितनी है? tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। CD कितना दिया हुआ है? CD है h माना है हमने। BC कितना है? BC यहाँ से देखो x। अब देखो h/x की वैल्यू √3, तो इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लो आप। अब h की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो h की हो जाएगी x√3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, यहाँ इसके नीचे 1 लगा सकते हैं हम, ठीक है। 1 लगाएंगे तो 1 से h हो जाएगा, तो h बराबर x√3 हो जाएगा। या तो एक तो ये हो गया हमारे पास, या फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो h नीचे चला जाएगा, x इक्वल हो जाएगा √3/h। तो हम h की इक्वल ही रख लेंगे, h इक्वल क्या है? x√3। इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, h की वैल्यू आ गई x√3। अब जहाँ पे h हमारे पास अगले वाले स्टेप में आएगा कहीं पे, तो वहाँ इसको यूज कर लेंगे हम, ठीक है। अब इससे अगले वाली स्टेप में क्या है? ये तो आ गया इस वाले ट्राइंगल के लिए h की वैल्यू, ठीक, x की भी आ जाती, लेकिन अब प्रॉपर जो चाहिए हमें वो नहीं मिल रहा। हमें क्या चाहिए? हमें तो ये चाहिए, यहाँ पे h की वैल्यू ये आई है x√3। अब x क्या है ये पता करना है हमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ठीक है। जो अब है AC और D, इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं, इन ट्राइंगल ACD के अंदर क्या है? हमने इसमें क्या लिया था? CD, यानी पहले परपेंडिकुलर, ठीक, नीचे बेस, तो ये भी आ जाएगा CD की बाय AC इक्वल tan, यानी वही परपेंडिकुलर बाय बेस बन रहा था, परपेंडिकुलर बाय बेस किसमें? tan में है, तो tan ये 30 वाला, यानी अब पूरा का पूरा चलेगा, यानी AC लिया हमने, पूरा का पूरा चलेगा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। CD कितना है? CD है हमारा h बाय AC कितना है? AC है हमारा 40 + x हो जाएगा, यानी AB तो ये है और ये है 40 + x, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है h, ठीक है। हम निकालेंगे h बराबर कितना हो जाएगा? इधर लेके जाओगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 40 + x बाई, सॉरी ये नहीं होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो जाएगा h√3 और ये चला जाएगा 1 के साथ, तो 40 + x। अब क्या करना है? इससे अगली स्टेप क्या हो जाएगी? h की वैल्यू रख दो आप। h की वैल्यू इसमें कितनी है जी? x√3, ठीक है। तो h की जगह रख दो x√3। h की वैल्यू है, h बराबर कितना दे रखा था? x√3, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट में हुआ था आपका, रख दो यहाँ पे। h की जगह रखना है x√3 और ये है √3 इक्वल 40 + x, ये रख दिया ऐसे कैसे, और h की वैल्यू x√3 ये रख दिया मैंने। अब √3 को √3 से करोगे तो 3, और ये x बराबर 40 + x, साइड चेंज करोगे 3x - x हो जाएगा, ये x इधर आ जाएगा, ये 40। अगली स्टेप में क्या बन जाएगा? 2x, 3x में से 1x करोगे 2x इक्वल 40, x की वैल्यू 40/2 यानी 20, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। ये यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई, तो 20 ये हो गई 20, और ये 40 कितना हो गया? ये 60 हो गया टोटल आपका। यहाँ x की वैल्यू आई है, ठीक है, x की वैल्यू आई हमारे पास 20। तो 20 को जो ये AB प्लस क्या था BC, दोनों मिला के क्या बन रहा था आपका? AC, ठीक है। AC कितना हो जाएगा?
ए बी कितना है, ए बी हमारे पास 40 प्लस आगे कितना है ये 40 और आगे है एक्स की वैल्यू आई है 20 बी सी, ए सी बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये डिस्टेंस टोटल पता चल गई हमें कितनी 60। अब ये वाली आराम से निकाल लेंगे हम। ठीक है, यानी ये x की वैल्यू कितनी आई थी 20, अब इसके अंदर रख दो आप 20 में, यानी ये जो लिया था हमने ये 60 वाला लिया था, 60 वाला ये है हमारे पास, तो यहाँ क्या लिया था BC, BC x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 20। ठीक है, x की वैल्यू आई 20, तो h/20 x की जगह 20 रखा मैंने और √3 h की वैल्यू आ जाएगी ये बाई में 1 20√3। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो ये भी आ गई आपकी पूरी और ये वाली पता चल गई आपको, तो h की वैल्यू 20√3 आ गया, यानी ये हमारे पास 60 वाला लिया था हमने, तो BC और ये CD इन दोनों को लिया था, यहाँ पे h को ऐसे कैसे रख दिया था, और h की जगह अब ये x है, x ये x हमने निकाल लिया कितना आया था 20, ये 20 यहाँ रखा। ठीक है, h/20 √3/1 होता है। ठीक है, √3 को /1 कर सकते हैं, 20 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो h इक्वल कितना आएगा 20√3, ये आएगा मीटर में। ठीक है, मीटर में दे रखे, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो। अभी इसमें देखो हमने ये भी टोटल निकाल दी और ये वाली भी निकाल दी। अब इस क्वेश्चन में हमें और क्या पूछ सकता था, ये x की वैल्यू पूछ सकता था। ठीक है, और इसको निकाल के ही हमने ये निकाला है। ठीक है, या तो ये टोटल पूछ सकता था भी AC की कितनी है, और ये हमने ये इसमें पूछा गया ऑलरेडी CD कितना है, कि CD की जो डिस्टेंस है दूरी है, यानी ये हाइट टावर की हाइट कितनी है h, वो हमने निकाल ली, h कितनी है 20√3, और ये x की वैल्यू है ये 20 और AC की टोटल मिला के 40 + 20 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी हो उनमें एक तो आप फिगर बनाओ अच्छे से समझ के। ठीक है, फिगर यदि अच्छे से बन गई यानी डायग्राम अच्छे से बन गया, उसके बाद क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। दूसरी चीज़ आपके पास ये होनी चाहिए, इनको पहचानो आप कौन से के अंदर लग रहा है, यानी 30 डिग्री ये कहाँ यूज करें, हम 60 कहाँ यूज करें, तो क्या क्या चीज़ ले रहे हो। ठीक है, वहाँ पे जब ये यहाँ पे लोगे आप कोई भी चीज़ ट्राइंगल के अंदर, तो जो चीज़ें ले रहे हो वो देखो कौन से उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, जैसे साइंस है, कोस से, ट्रिग्नोमेट्री के कोई से इन पार्ट से होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, साइन कोस टेन सेक कोसेक कोट वगैरह किसी से ना किसी से यहाँ इसका ये पेयर बनेगा, उसके साथ ये डिग्री आपको जोड़ देना, यानी इस डिग्री की वैल्यू रख देनी उसके साथ। उसके बाद आप पुट करोगे तो आंसर आपका अपने आप निकलता जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से इस तरीके से कर सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।